यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल बाइबल वर्सेस डेल में आपका स्वागत है। तो आज के दिन भी एक ज़रूरी टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि क्या हम मसीहों को प्रॉफेट मोहम्मद को मानना ज़रूरी है क्या हम मसीहों को प्रॉफेट मोहम्मद को मानना ज़रूरी है क्या, इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि कई सारे मुसलमान भाई जो है ये बताने की कोशिश कर रहे कि सारे मसीहों को जो है प्रॉफेट मोहम्मद को मानना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉफेट मोहम्मद को मानना चाहिए क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में उनको मानना ज़रूरी है करके कई सारी बातें बताते रहते हैं। तो इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या हमें प्रॉफेट मोहम्मद को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए करके इस वीडियो के द्वारा मैं बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आप ज़रूर पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको पता चले कि क्या हम मसीहों को प्रॉफेट मोहम्मद को मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए करके पूरा आपको पता चल जाएगा। तो छोटा सा मेरा विनती है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहिए। ओके, तो चलिए हम जाते हैं टॉपिक पे, क्या मोहम्मद को मानना ज़रूरी है क्या। सबसे पहले हम लोग कुछ बातों को ध्यान देंगे। क्या सच में प्रॉफेट मोहम्मद को मानने से हमें जन्नत मिलेगा या फिर हमें उद्धार मिलेगा, मतलब निजात मिलेगा, या फिर प्रॉफेट मोहम्मद हमें पापों से छुड़ा सकते हैं या फिर वो हमें जन्नत लेके जा सकते करके इन सारी बातों को हम लोग ध्यान करेंगे। इन सारी बातों का क्वेश्चन मार्क डालेंगे समझो तो हमें जवाब मिलता है कि बिल्कुल भी नहीं। मतलब प्रॉफेट मोहम्मद को मानने से ना हमें जन्नत मिलेगा, ना प्रॉफेट मोहम्मद को मानने से हमें ना निजात मिलेगा, ना प्रॉफेट मोहम्मद जो है हमारे रखवाले हैं, मतलब उनके द्वारा हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है और हमें पापों की क्षमा बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। मतलब ना प्रॉफेट मोहम्मद को मानने से ना निजात है, ना जन्नत है, ना पापों की क्षमा है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी हम लोग क्यों जो है प्रॉफेट मोहम्मद को माने जबकि वो हमारा रखवाला भी नहीं है। कुरान में हम लोग जो है एक आयत पढ़ेंगे, वहाँ पर जो है ना इस तरह लिखा है, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और अल्लाह के सिवा किसी ऐसे को ना पुकार जो ना तुझे लाभ पहुँचा सके और ना हानि, यदि तूने ऐसा किया तो तू जालिमों में से होगा। मतलब कुरान में एक आयत लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी मत मानो जो ना तुम्हें लाभ पहुंचा सकता है ना तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को तू मानता है तो क्या होगा, जालिमों में से ठहरेगा। मतलब सही बात है, अगर जिससे हमको फ़ायदा ही नहीं है, जिससे हमें कुछ लाभ नहीं है, ना हमें कुछ हानि है, तो उस व्यक्ति को मानकर हमें कुछ लाभ ही नहीं है। अगर हम इस आयत के अनुसार देखेंगे समझो सच में प्रॉफेट मोहम्मद को मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद जो है ना किसी का लाभ पहुंचा सकते हैं ना किसी को हानि पहुंचा सकते हैं। मतलब मोहम्मद ना किसी का फ़ायदा कर सकता है ना किसी का नुकसान भी कर सकता है। जैसे कि हम लोग सूरा नंबर 72 उसका आयत नंबर 31 में पढ़ेंगे समझो, यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में इस तरह लिखा गया है, कह दो मेरे बस में ना तुम्हें हानि पहुंचानी है और ना मार्ग पर लाना है। मतलब यहाँ पर जो है कुरान हमें साफ साफ बताता है कि मोहम्मद जो है किसी को हानि भी नहीं पहुंचा सकता है ना किसी को मार्ग पर भी ला सकता है, मतलब किसी को लाभ भी पहुंचा नहीं सकता है। मतलब कुरान की आयतों को हम लोग देखकर कुरान के हिसाब से हम लोग चेक करेंगे समझो, कुरान कहता है कि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी मत मानो जिससे ना हमें हानि पहुंचता है ना हमें लाभ पहुंच सकता है। और उसी विषय को कुरान कहता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ना हमें हानि पहुंचा सकता है और ना हमें मार्ग पर ला सकता है, मतलब ना हमारा फायदा कर सकता है ना नुकसान कर सकता है। सो जो फायदा नहीं कर सकता, जो नुकसान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को हम लोग क्यों माने। उसी तरह हम लोग और एक आयत को भी देखेंगे तो सूरा नंबर 10 आयत नंबर 49 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, कह दो मुझे ना तो अपने बुरे का अधिकार है ना भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। मतलब प्रॉफेट मोहम्मद जो है ना बुरा कर सकता है ना किसी का भला कर सकता है। मतलब सोचो जो किसी का भला ही नहीं कर सकता है, जो किसी का फायदा ही नहीं कर सकता है, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्यों माने, इससे कुछ फायदा ही नहीं है। उसी तरह हम लोग और एक आयत भी देखेंगे समझो, सूरा नंबर 28 आयत नंबर 56 में देखेंगे समझो, यहाँ पर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में इस तरह लिखा है, हे नबी तुम जिसे चाहे मार्ग पर नहीं ला सकते परंतु अल्लाह जिसे चाहता है मार्ग पर लाता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हे नबी तुम जिसे चाहो मार्ग पर नहीं ला सकते, मतलब किसी को ना मार्ग पर ला सकते हैं ना किसी को फायदा या लाभ पहुंचा सकते हैं। उसी तरह हम लोग और एक आयत भी देखेंगे समझो, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 54 में हम लोग देखेंगे समझो, यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, तुम्हारा रब तुम्हें भली भांति जानता है, वह चाहे तो तुम पर दया करे और चाहे तो तुम्हें यातना दे। हे नबी हमने तुझ पर उन पर कोई हवालदार बनाकर नहीं भेजा है। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि हमने तुझे कोई उन पर हवालदार बनाकर नहीं भेजा, मतलब रखवाला बनाकर नहीं भेजा। मतलब प्रॉफेट मोहम्मद ना रखवाला है, ना किसी को निजात दे सकते, ना जन्नत दे सकते, ना किसी को क्षमा कर सकते, ना किसी को मार्ग पे ला सकते, ना किसी को फायदा
पहुंचा सकते हैं। मतलब कुरान की ही आयतों को हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है किसी को लाभ पहुंचा ही नहीं सकते, किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। जब प्रॉफिट मोहम्मद हमारे कुछ काम का नहीं है, ना वो फ़ायदा है, ना जन्नत दे सकता है, ना हमारा रखवाला है, ना कुछ भी, वो हमारे फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर सकता है, तो ऐसे नबी को हम लोग क्यों माने? तो उस नबी को मानना ही बेकार है और फिजूल की ये सारी बातें हैं। लेकिन हम लोग यीशु मसीह के बारे में देखें तो यीशु मसीह ने कई सारी बातें जो है ना अपने बारे में कहा। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मतलब यीशु मसीह कहता है कि मैं ही मार्ग हूँ, मतलब सही रास्ता बताने वाला मैं ही हूँ। उस तरह कहा कि मैं ही जीवन हूँ, मतलब मैं ही तुम्हें जीवन दे सकता हूँ, मैं ही तुम्हें अनंत काल का जीवन जो है स्वर्ग में या जन्नत में मैं दे सकता हूँ। उस तरह ये भी बात है कि मेरे बगैर जो है ना कोई भी पिता के पास पहुँच ही नहीं सकता। मतलब खुदा तक पहुँचना है तो यीशु मसीह को अपनाना ज़रूरी है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ना मार्ग है, ना सत्य है, ना जीवन है, कुछ भी नहीं है। सो जो कुछ भी नहीं है तो उसको मान के बिल्कुल भी फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को मानने से हमारे जीवन के लिए लाभ है, जन्नत मिलेगा, उद्धार मिलेगा, मुक्ति हमें मिलेगा, सच्चाई हम जानेंगे और हमें जो है अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब जिस व्यक्ति के द्वारा कुछ लाभ ही नहीं है, उसको मान के कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तो उसे हम क्यों माने? लेकिन हम यीशु मसीह को कंपलसरी मानना चाहिए और यीशु मसीह को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह जो है जन्नत देने वाले हैं, यीशु मसीह हमें निजात देने वाले हैं, हमारे गुनाहों से हमें बचाने वाले हैं और वही हमारे रखवाले हैं और उसी के नाम से हमें जन्नत हमें मिलने वाला है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं यही मसीहों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद को मत मानिए, क्योंकि उससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, खुद इनका कुरान कहता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, आपको निजात देंगे, पापों से छुड़ाएंगे, वही तुम्हारे रखवाले हैं और उसी के नाम से आपको जन्नत मिलने वाला है। तो इस तरह की और भी कई सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बाइबल और कुरान से, और कई सारी इंफॉर्मेशन आपको कुरान के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आप नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी ज़रूर क्लिक करें, उसके बाद जो ना ऑल पर क्लिक करें। उस तरह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इस तरह कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो ज़रूर आप कॉमेंट कर सकते हो या मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। और आप सबसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करें, ताकि ये मैसेज जो है बहुत तक पहुँच सके और बहुत से लोग सच्चाई को जाने कि प्रॉफिट मोहम्मद को मानने से किसी को कोई फ़ायदा है ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को मानने से हमें जन्नत मिलेगा, निजात मिलेगा, पापों से क्षमा मिलेगा और यीशु मसीह हमारे रखवाले हैं। तो इस तरह के और भी कई सारे पॉइंट्स मैं आपको बताते रहूँगा, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए।